हेलो डियर फ्रेंड्स, हाउ आर यू? क्या हाल चाल है आप लोगों के? लाजवाब, फर्स्ट क्लास। तो दोस्तों, जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट था, बेसिक वाला पार्ट था, आपने वो अच्छे तरीके से पढ़ लिया। उम्मीद करता हूं कि जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है कुछ टर्मिनोलॉजीज की, टैक्सेशन की, वो आपको क्लियर हो गई है। ओके, अब हम मूव कर रहे हैं मेन टॉपिक पर। बेसिकली बेसिक वगैरह से कहाँ कुछ एग्जाम में आता है, इतना बस नॉलेज के लिए मालूम होना चाहिए। मेन जो चीज आती है वो आती है कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स की, किस तरीके से हमें टैक्स कंप्यूट करना है। हालांकि कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स सबसे बाद वाला प्रोसेस है, पहले आप सारी इनकम कैलकुलेट करना सीखोगे, उसके बाद टैक्स निकलेगा, राइट। लेकिन मैं ये वाला टॉपिक स्टार्टिंग में करा देता हूँ, और अपनी मेन क्लास में भी मैंने चीज बताई है कि कोई पूछ ले आपसे भी टैक्स कैसे निकलेगा तो मालूम होना चाहिए, ठीक है। बहरहाल, ठीक है, मेन कंटेंट पर जाने से पहले, उसको स्टार्ट करने से पहले एक चीज समझिए। जब मैं कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स की बात कर रहा हूं, जब एक स्टूडेंट, आपका सीएमए स्टूडेंट, दिसंबर 2023 का अटेम्प्ट दे रहा है, ठीक है, लास्ट दिसंबर 22 का उसने दे रहा है या दे चुका है, वटेवर, तो इनका जो असेसमेंट ईयर आता था वो ये वाला आता था। इनका असेसमेंट ईयर 23-24 का आता था। और 23-24 का मतलब ऑब्वियसली प्रीवियस ईयर इनका 22-23 के हिसाब से आपका क्या नाम है, कंप्यूटेशन आप करोगे सारी की सारी, या आपने करी है या करेंगे एग्जाम में। ओके, ये मैं दिसंबर 23 के एग्जाम के हिसाब से बता रहा हूं। लेकिन ऑब्वियसली जब हर पर्टिकुलर ईयर में दिसंबर से हम जून में जाते हैं, ओके, तो असेसमेंट ईयर चेंज हो जाता है। तो कुल मिलाकर जून और दिसंबर का जो एग्जाम होता है वो सेम असेसमेंट ईयर का आता है हर साल। और जब आप दिसंबर से अगले साल जून में जा रहे हैं, अगले साल जून में जा रहे हैं, जून 24 की बात कर रहे हैं, तो आप लोगों का असेसमेंट ईयर चेंज हो जाएगा। आपका असेसमेंट ईयर हो जाएगा 24-25, और प्रीवियस ईयर आपका 23-24 आएगा। तो आपको जितने भी क्वेश्चंस आएंगे वो 23-24 के हिसाब से आएंगे, ठीक है। मेन जो कंप्यूटेशन होती है वो प्रीवियस ईयर की होती है। ओके जी, चले जी, ठीक है, बढ़िया। तो जून 24 और दिसंबर 24 भी अगर आप हैं तो आपका असेसमेंट ईयर 24-25 रहने वाला है, ओके, और प्रीवियस ईयर 23-24 रहने वाला है। अब सर ठीक है, ये हमें असेसमेंट ईयर प्रीवियस ईयर का जो कंसेप्ट है क्लियर हो गया। बात आती है कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स की, कि टैक्स किस तरीके से हम कंप्यूट करेंगे, कैसे कैलकुलेट करा जाएगा, क्या उसका प्रोसेस होगा। तो आपने अपने आसपास सारी की सारी गतिविधियों में, फाइनेंशियल वर्ल्ड में, ये ऑलरेडी सुन लिया होगा या सुनेंगे। अब मैं बताऊंगा तो आपके कान खड़े हो जाएंगे, आप ध्यान रखोगे आसपास चीजों का। टैक्स कंप्यूटेशन दो तरीके से होती है आज के टाइम पे। सिंपल सादी एक एक तरीके से चल रही थी 2-3 साल तक, सरकार ने एक एडिशनल स्लैब रेट निकाल दिया। तो अब आज के टाइम पे दो तरीके से टैक्स जो है वो कैलकुलेट होता है। आपके पास चॉइस होती है, एसएससी के पास चॉइस है कि वो या तो रेगुलर स्कीम से अपना टैक्स कंप्यूट करे, ओके, ये रेगुलर स्कीम क्या है वगैरह सब धीरे धीरे पता चलेगा, एकदम से छुमंतर से नहीं आएगा, पर सब समझ आएगा, ओके। तो रेगुलर स्कीम से अपना टैक्स दे दे, या ऑल्टरनेटिव जो टैक्स स्कीम है या ऑल्टरनेटिव टैक्स रिजिम उसको हम कहते हैं, ये 115 BAC, ठीक है, इसका सेक्शन है, अभी आप पढ़ेंगे आप इस सेक्शन में, इस चैप्टर में, इसके तहत अपना टैक्स जमा करा दे, ओके। ये दोनों रेगुलर स्कीम भी और ऑल्टरनेटिव स्कीम भी आपकी इस प्रीवियस ईयर में थी, और ये दोनों की दोनों आपकी इस पर्टिकुलर असेसमेंट ईयर में भी लागू होंगी, ओके। ये दोनों क्या है, बस आने वाली क्लासेस में इसके बारे में पूरा का पूरा जान लेंगे। सवाल उठता है अमेंडमेंट्स का, सवाल उठता है अमेंडमेंट्स का, कि क्या सर इनमें कोई चेंजेस हुए हैं, क्या इसमें कोई परिवर्तन हुआ है, क्या ये स्कीम, अब हमारा पेपर थोड़ी ना आएगा दिसंबर 23 के हिसाब से, प्रीवियस ईयर हमारा पेपर तो इसके हिसाब से आएगा, तो क्या हमें कुछ अपने स्लैब रेट्स में, अपनी कंप्यूटेशन में कुछ चेंज करना है? तो ध्यान स्ट्रेट फॉरवर्ड में बता दूं आपको पहले, फिर चेंजेस की बात करेंगे मेन कंटेंट के साथ साथ। रेगुलर स्कीम में कोई भी चेंज नहीं हुआ है, ओके। जैसे अभी आने वाली क्लासेस में सिखाऊंगा, बिल्कुल ठीक उसी तरीके से आपको कंप्यूटेशन करनी है, टैक्सेस जो है वो कैलकुलेट करने हैं। कोई भी चेंज नहीं है। कोई भी आपका मित्र कहे कि नहीं चेंज हुआ है, ऐसे हुआ है, हमने यहां पढ़ा है, नहीं हुआ। रेगुलर स्कीम के अंदर किसी भी प्रकार का कोई भी चेंज नहीं हुआ है। मैं मेन कंप्यूटेशन की बात कर रहा हूं, अंदर अमेंडमेंट्स की बात नहीं कर रहा हूं। हाँ, ऑल्टरनेटिव टैक्स रिजिम को लेकर काफी सारे चेंजेस हुए हैं। ऑल्टरनेटिव टैक्स रिजिम में चेंजेस की अगर मैं बात करूं तो स्लैब रेट चेंज हुआ है, और इसमें कुछ स्टैंडर्ड डिडक्शन वाले पॉइंट्स जो हैं वो चेंज हुए हैं। तो वो चेंजेस क्या हैं और आपको उसके बारे में क्या ध्यान रखना है, ये हम आने वाली क्लासेस में शुरू कर रहे हैं। पहले आप क्या करेंगे, पहले सिंपल कंप्यूटेशन रेगुलर स्कीम से, ऑल्टरनेटिव टैक्स रिजिम का 115 BAC किस तरीके से कंप्यूट होता है वो समझेंगे, और उसके बाद फिर मैं आपको अमेंडमेंट्स के बारे में बताने वाला हूं, ओके। तो चलिए कंटेंट अपना शुरू करिए, एंड स्टार्ट विद द कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेशन।
हेलो दोस्तों, हाउ आर यू। चलिए वापस आ गए हैं हम अपना एक्यूरेट अमेंडमेंट्स को जरा सीखने के लिए। उम्मीद करता हूं आपने प्रॉपरली जो हमारी रेगुलर टैक्स स्कीम है उसको क्या कहने समझ लिया है, उसकी कंप्यूटेशन सीख ली है अच्छे तरीके से। डेप्थ में डिडक्शंस वगैरह कैसे मिलती हैं उसके बारे में बता चुका हूं। वो अभी एक लंबा सफर है, ठीक है, वो एक पूरा का पूरा लंबा सफर है, वो टैक्सेशन के दौरान हम खुद समझेंगे। ओके, अगली इंपॉर्टेंट चीज इसमें क्या निकल के आती है, अमेंडमेंट्स के बारे में। ओके, अमेंडमेंट जैसा मैंने आपको इनिशियली बताया, रेगुलर स्कीम में कोई भी चेंज नहीं है, कोई भी अमेंडमेंट नहीं है। जो कुछ चेंजेस हुए हैं वो हुए हैं आपके ऑल्टरनेटिव टैक्स रिजिम में। वो चेंजेस क्या है, आज उसको हम आज इस पर्टिकुलर क्लास में हम समझने वाले हैं। लेकिन उससे पहले एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं। देखो, उम्मीद करता हूं कि आपने जो क्लासेस हैं सारी की सारी वो तो देखी ही है, प्लस उसके अलावा मैंने आपको जो ऑल्टरनेटिव टैक्स रिजिम का अपना यूट्यूब वाला जो लिंक है वो भी आपको सेंड करा हुआ है, फोल्डर में मैंने डाला हुआ है, आपने वहां से भी वो देख लिया होगा। ठीक है, नहीं देखा तो पहले मुझे बता देना, मैं लिंक आपको सेंड कर दूंगा। उसको देखने के बाद करोगे तो ज्यादा बेहतर तरीके से समझ आएगा, समझ अभी भी आ जाएगा। ओके, ध्यान देंगे। देखो देखो, दो स्कीम है यार। ओके, एक तो मैंने आपको बता दिया कि जो एक हम रेगुलर बेसिस पर हम फॉलो करने वाले हैं, और एक है ऑल्टरनेटिव, और एक है ऑल्टरनेटिव। ये 115 बीएसई वाली। ठीक है, एक तो जो सदियों से चलती आ रही है, लंबे समय से चलती आ रही है कि ये स्लैब रेट है, इतना परसेंट टैक्स है, इतने डिडक्शन मिलेंगे वगैरह वगैरह। 2021-22 में ऑल्टरनेटिव टैक्स रिजिम आ गया था, उसके लिए क्या क्या बेनिफिट है, उसके लिए क्या स्लैब रेट है, वो आपने सीखा ऑलरेडी। एंड उसमें गवर्नमेंट ने कई सारे डिडक्शंस को मना कर दिया कि आपको डिडक्शंस नहीं मिलेंगी, टैक्स बचाने का मौका नहीं मिलेगा। हालांकि उसमें स्लैब रेट में थोड़ी सी रियायत है। ओके, अब चेंज हुए हैं, इसमें क्या चेंज हुए हैं हम समझने वाले हैं। उससे पहले एक चीज समझिए, 2023-24 तक, ओके, मतलब 22-23 तक जो आपका प्रीवियस ईयर की हम बात करें, ठीक है, असेसमेंट ईयर की बात करें, वटएवर, आपकी जो रेगुलर स्कीम है वो डिफॉल्ट स्कीम हुआ करती थी। वो कौन सी डिफॉल्ट स्कीम हुआ करती थी? रेगुलर स्कीम। सर डिफॉल्ट का मतलब क्या है, क्या इसका मतलब समझे? देखो समझिए बात को। एक आप एक असेसी हो, ठीक है, आपकी एक इनकम है और आपको टैक्स कैलकुलेट करके सरकार तक पहुंचाना है। ठीक है जी, हाँ जी, पहुंचाना सर, बिल्कुल, कमाएंगे टैक्स पहुंचाएंगे। टैक्स कैसे कैलकुलेट करोगे सर? उसके लिए कोई तरीका होगा ना टैक्स कैलकुलेट करने का, पढ़कर आए हैं हम सारा का सारा अभी। हाँ जी, लेकिन जब टैक्स कैलकुलेट करोगे तो कौन सी स्कीम लगाओगे? रेगुलर लगाओगे कि ऑल्टरनेटिव लगाओगे? ये बताना पड़ेगा ना कि सरकार है, सरकार, हमने अपना टैक्स रेगुलर स्कीम के अकॉर्डिंगली कैलकुलेट करा है, तो इतना हमारा टैक्स बनता है, जमा कीजिए। हे सरकार, हमने अपना टैक्स ऑल्टरनेटिव टैक्स रिजिम के हिसाब से कैलकुलेट करा है, इतना बनता है, ये आप लीजिए। ये बताना पड़ेगा ना। अभी तक क्या होता था, अगर आप सरकार को नहीं बताते कि आपने कौन सी स्कीम का चुनाव करा है, तो रेगुलर स्कीम जो है वो डिफॉल्ट स्कीम होती थी, मतलब इसी से कैलकुलेट होगा। आपको बताने की जरूरत नहीं है। अगर आपने इंफॉर्मेशन नहीं दी है तो आप रेगुलर स्कीम से आपका जो क्या नाम है टैक्स कैलकुलेट होगा। हाँ, अगर आप ऑल्टरनेटिव टैक्स रिजिम से टैक्स भरना चाहते हैं, उसके सिलेक्शन दें, तो आपको सरकार को बताना पड़ेगा। सर कैसे बताते हैं? कुछ फ्रेंड रिक्वेस्ट वगैरह भेजनी पड़ेगी? नहीं, आपका जो अकाउंट होता है बेसिकली इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के इनकम टैक्स की साइट पर, जो अपनी आपका प्रोफाइल होता है, उसमें आप ये नोटिस जो है अपना जारी करते हैं, इंफॉर्मेशन भरते हैं। ओके, वो क्या है वो उसको छोड़िए। लेकिन अब क्या हुआ है, आपके प्रीवियस ईयर 23-24 के लिए सरकार की ये पहली अमेंडमेंट जो इस पर्टिकुलर टॉपिक में हुई है, सरकार ने इसको डिफॉल्ट बना दिया है। यस, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, मैं आपको बता दूं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। अपने आसपास के सारे जो कमाने वाले हैं उनको बताइएगा, बहुत जरूरी है। हम लोग बेनिफिट लेते हैं कि भाई एफडी करा ली, एलआईसी का प्रीमियम ले लिया, मेडिकल इंश्योरेंस ले लिया, क्यों? ताकि हमें टैक्स में रियायत मिले, टैक्स में हम डिडक्ट करके अपनी टैक्स को बचा सकें। ओके, और टैक्स बचाने का मौका रेगुलर स्कीम में मिलता है। लेकिन अब इस पर्टिकुलर ईयर से क्या है, गवर्नमेंट कह रही है कि अगर आपने हमें बताया कि आप रेगुलर स्कीम से टैक्स भरेंगे तो हम आपका कंप्यूटेशन हिसाब से करेंगे, लेकिन आपने नहीं बताया, आपने इंफॉर्मेशन टाइमली बेसिस पर नहीं दी, तो आपका टैक्स ऑल्टरनेटिव टैक्स रिजिम के थ्रू ही कैलकुलेट होगा। आपको इतनी सारी जो एचआरए की, स्टैंडर्ड डिडक्शन की, इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन की, अगर वीडियो आपने देखी है, आने वाले टाइम में हम इनको पढ़ेंगे, डिडक्शन नहीं मिलेगी। मतलब आपने इन्वेस्टमेंट भी कर ली और आपको टैक्स बचाने का मौका तक नहीं मिला, तो ये एक समस्या वाली बात खड़ी हो सकती है। ओके, तो सबसे पहली जो अमेंडमेंट है वो ये याद रखिएगा, रेगुलर स्कीम पहले डिफॉल्ट हुआ करती थी, अब अल्टरनेटिव डिफॉल्ट है। अगर आपने कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी, टैक्स इसके हिसाब से कैलकुलेट होगा। पहली चीज, अब आते हैं कंप्यूटेशन पर। ठीक है,
तो पहले ऑल्टरनेटिव टैक्स रिजिम के, ऑल्टरनेटिव टैक्स रिजिम का क्या स्लैब रेट हुआ करता था? 0 से 2.5 लाख टैक्स नहीं लगेगा, 2.5 से 5% 5 से 7.5 आपका क्या नाम है 7.5%, और माफ कीजिएगा 10%, ठीक है। उसके बाद 7.5 से आपका 10 लाख तक 15%, इस तरीके से स्लैब रेट आपका बढ़ रहा है, वीडियो आपने देखी है। लेकिन इस स्लैब रेट को अब चेंज कर दिया गया है। तो ऑल्टरनेटिव टैक्स रिजिम का जो स्लैब है वो जरा आप अब नोट कर लीजिए, जो असेसमेंट ईयर 24-25 के लिए एप्लीकेबल होगा, यानी कि प्रीवियस ईयर 23-24 के लिए एप्लीकेबल होगा। ज्यादा कुछ चेंज नहीं है। जो पहले 2.5 लाख का कॉलम हुआ करता था उसको 3 लाख का कर दिया गया है। वो कह रहे हैं कि अगर इनकम आपकी 0 से 3 लाख रुपए तक की है तो आपको किसी प्रकार का टैक्स देने की जरूरत नहीं है। कंपेयर करते हुए चलिएगा, रेगुलर स्कीम में 2.5 लाख तक नहीं है, यहां पे 3 लाख तक माफ हो गया। ओके, ये रेट लिख रहा हूं मैं यहां पे। अगर 3 लाख से ज्यादा इनकम है, 3 लाख 1 रुपए लिख रहा हूं, कायदा इसका 10 रुपए बनता है पर मैं 1 लिख रहा हूं, आप जानते हैं क्यों, ऑलरेडी आपने पढ़ लिया। 6 लाख रुपए तक, ठीक है, तो इसमें वही टैक्स रेट वही चलेगा 5% के हिसाब से, 5%। इसमें छोटा सा चेंज है, बताता हूं भी, ठीक है। 6 लाख से 6 लाख 1 रुपए से 10 होता है वैसे, 5% हो जाएगा। ओ सॉरी माफ कीजिएगा 10%, मतलब 5% और बढ़ गया 10% हो गया। 9 से 12 तक पहुंच गए तो 15% हो गया, ठीक है। 12 से 15 लाख तक पहुंच गए तो 20% हो गया। और अगर आप ओवर 15 लाख हो गए तो 30% हो गया। ये 25% वाला खत्म कर दिया, पुराने वाले में 25% होता था। तो ये दोस्तों हमारा नया टैक्स रेट का स्लैब रेट रहेगा, आपका टैक्स का स्लैब रेट रहेगा ऑल्टरनेटिव टैक्स रिजिम में अगर लेते हैं तो। रेगुलर में वही अपना दिक्कत वाली कोई बात नहीं। ओके, अब जैसे छोटा सा मान लो क्वेश्चन कर लेते हैं इसका, कि भाई मान लीजिए किसी व्यक्ति की इनकम जो है वो थी आपकी 9,40,000 रुपए, ठीक है, और उसने अपनी LIC करवा रखी थी 70,000 रुपए की। तो हमसे बोला गया, सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन समझने के लिए हमसे टैक्स पूछ लिया गया, जी जरा टैक्स कैलकुलेट करके बताइए। ओके, अब लोग इसलिए करवाते हैं 70,000 रुपए, मतलब LIC वगैरह प्रीमियम वगैरह की भी डिडक्शन मिल जाएगी, लेकिन अब क्योंकि ऑल्टरनेटिव टैक्स रिजिम है तो 9,40,000 माइनस 70,000 ये बेनिफिट नहीं मिलेगा। जो टैक्सेबल इनकम है, जो TI है, वो सीधा सीधा हमारी कितनी हो जाएगी सर, 9,40,000 हो जाएगी। इस पर हम टैक्स निकाल देंगे, ठीक है। ओके जी, अब हमारा जो क्या नाम है 9,40 किस कैटेगरी में आ रहा है सर, ये जाएगा इस कैटेगरी में, 15% तक इसका सफर तय होगा। ये कंप्यूटेशन आप कर सकते हैं, एक्सपर्ट हैं आप इस चीज में। ओके, तो हमने करी, तो अप टू 2.5 लाख, ठीक है। तो सर ये तो जीरो आ गया, जीरो टैक्स आएगा, ठीक है। उसके बाद 2.5 लाख से 2.5 लाख 1 रुपए से जो 5 लाख है सर, उस पर 5% लगेगा, है ना। उस पर कितना, 5% का टैक्स रेट आपका लग जाएगा, ये वाला। ओ सॉरी 2.5 लाख, मैं भी पुराने समय में हूं अभी, ठीक है, माफ कीजिएगा, ये 3 लाख, हाँ 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं। और उसके बाद 3 लाख से 3 लाख 1 रुपए से आपका 6 लाख तक, ठीक है। 3 का चक्कर चलेगा अभी यहाँ पे सर, 5% है ना। तो 3 लाख से 6 लाख कितने का गैप हो गया सर, 3 लाख का ही हो गया। तो 3 लाख का 5% कितना बन जाता है आपका, 15,000 रुपए, ठीक है। गलत तो नहीं हूं मैं, 3 लाख, हाँ 15% रुपए, 15,000 रुपए, 15,000, 15,000 यहाँ पर आ गया। ओके, उसके बाद फिर सर 6 लाख से चलते हैं आगे, 6 लाख से 9 लाख तक, ठीक है, बिल्कुल जी सर। आपका हो जाता है 10%, तो 6 लाख से 9 लाख फिर कितने का गैप हुआ सर, 3 लाख का ही हुआ। 3 लाख का 10% सर, पूरा 30,000 रुपए, ठीक है। एंड रिमेनिंग जो 40,000 रुपए है, 9,40, वो आ जा रही है हमारी 15% की कैटेगरी में। तो 40,000 का 15% सर 6,000 रुपए हो जाता है। तो सर ये हमने पूरा कैलकुलेट करा, शगुन इसको देना पड़ेगा 51,000 रुपए का, दैट इज टैक्स। इसमें ऑब्वियसली हेल्थ एंड एजुकेशन सेस जो है वो भी लग जाएगा, ठीक है। ओके जी, बराबर समझ में आ गई बात। तो इस तरीके से जो ये अमेंडमेंट है सेल्स आपके स्लैब रेट की, वो ये हुई है जो आपको मालूम होनी चाहिए, ठीक है। डन, समझ आ गया ये कंप्यूटेशन हो गई। वीडियो पॉज करके नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हो, मैं इसको हटा रहा हूं यहाँ पे, ठीक है। अब आते हैं इसकी
एक और अमेंडमेंट पर जो थोड़ी सी आपकी कंप्यूटेशन को बेहतर बनाएगी, थोड़ी अंडरस्टैंडिंग को क्लियर करेगी, ठीक है। और इसमें मैं आपको एक चीज और बता दूं, मैं उम्मीद करता हूं कि इससे पहले, इस अभी कंटेंट को पढ़ने से पहले आपको 87A की जो रिबेट है, ठीक है, 12,500 रुपए ना, 12,500 रुपए 100% ऑफ द टैक्स, ठीक है, अप टू, वो क्लियर है, वो आपने पढ़ लिया है। और आपको मार्जिनल रिलीफ का जो कंसेप्ट है वो भी अच्छे तरीके से मालूम है। सरचार्ज में हमने, सरचार्ज के बाद हमने मार्जिनल रिलीफ का कंसेप्ट देखा, तो वो चीज आपको क्लियर होनी चाहिए अच्छे तरीके से। ओके, अब ध्यान दीजिएगा, असेसमेंट ईयर 24-25 या प्रीवियस ईयर 23-24 के लिए 87A की जो रिबेट है वो 12,500 रुपए ही है, कोई चेंज नहीं हुआ, कोई चेंज नहीं हुआ। रेगुलर स्कीम के तहत, रेगुलर स्कीम के तहत मैंने क्या सिखाया, 47A में मैंने आपको क्या बताया, इससे पहले भी क्या बता दिया था कि सर अगर किसी व्यक्ति की इनकम 5 लाख रुपए तक है, 5 लाख को याद रखना, ठीक है, 5 लाख को याद रखना, तो उसका टैक्स 12,500 रुपए तक माफ हो जाएगा, या तो सारा माफ हो जाएगा, 12,500 रुपए तक बोल देते तो क्लियर हो जाता है ना। ये मैंने आपको 87A पिछले साल में बता दिया दोस्तों। रेगुलर स्कीम में ये एग्जैक्टली आज भी ऐसा ही है, रेगुलर स्कीम में ये आज भी एग्जैक्टली ऐसा ही है, इसमें कोई भी चेंज नहीं है रेगुलर स्कीम में। लेकिन ऑल्टरनेटिव टैक्स रिजीम के अंडर, ऑल्टरनेटिव टैक्स रिजीम के अंडर जो चेंज हुआ है ये अप टू 25,000 रुपए कर दिया गया है। अगर कोई पर्टिकुलर असेसी ऑल्टरनेटिव टैक्स रिजीम से अपना टैक्स कैलकुलेट कर रहा है तो उसका टैक्स 25,000 रुपए तक माफ हो जाएगा, उसका टैक्स 25,000 रुपए तक माफ हो जाएगा, अप टू इनकम ऑफ ₹7 लाख। मतलब जो लिमिट 5 लाख रुपए की है रेगुलर स्कीम में समझिएगा बात को, समझिएगा बात को, इस चीज को समझिएगा। अगर आप रेगुलर स्कीम में हैं और आप 87A की बात कर रहे हो तो इनकम की लिमिट दोस्तों 5 लाख रुपए है और जो टैक्स की लिमिट है वो 12,500 रुपए है। लेकिन अगर आप ऑल्टरनेटिव टैक्स रिजिम में कंप्यूटेशन कर रहे हो तो 87A, तो 87A के अंदर जो इनकम है उसको सरकार ने बढ़ाकर 7 लाख रुपए तक किया है और टैक्स 25,000 रुपए तक माफ किया जा सकता है। ये दोनों का डिफरेंस इसी साल का है, ठीक है। हालांकि जो हालात होते हैं एग्जामिनेशन के दोस्तों, उसमें ऑल्टरनेटिव टैक्स रिजीम से इतना कुछ पूछा नहीं जाता। रीजन बीइंग, अभी आप चैप्टर पढ़ोगे आगे, आप सिलेबस कवर करोगे अपना आगे, तो उस सिचुएशन में आप देखोगे कि भाई मजा तो रेगुलर स्कीम के कंटेंट को पढ़ने में, डिडक्शन कहां मिलेगी, टैक्स कैसे बचेगा, क्या क्या पॉइंट्स है, वो ज्यादातर आप रेगुलर स्कीम में पढ़ोगे। बट लेकिन इस बार जो ये चेंजेस हुए हैं ना पॉइंट्स के, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बनते हैं, एग्जाम में से कुछ ना कुछ पूछा जा सकता है। ओके, तो ये चीज याद रखिएगा जो आपके जो ये पर्टिकुलर कंप्यूटेशन में ये लागू होगा। ओके, अब मान लीजिए आपका क्वेश्चन आ जाता है, मान लीजिए आपका क्वेश्चन आ जाता है कि किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल की इनकम 7 लाख रुपए ही है, किसी पर्टिकुलर इनकम की इनकम 7 लाख रुपए की है। ओके, कितना, 7 लाख रुपीज है, क्लियर। जरा टैक्स निकालो इस पे, सर अप टू 3 लाख निकालो, साथ साथ कंप्यूटेशन करो, तो ये जीरो ही हो गया, नील ही हो गया। मैं 3 लाख से 3 लाख 1 रुपए लिख लो, से 6 लाख तक गया, 6 लाख तक गया, तो सर मुझे 5% कैलकुलेट करना है। तो 3 लाख से 6 लाख मतलब 3 लाख रुपए ही हो गए, का 5% कितना हो गया, 15,000 रुपए, 15,000 रुपए। ओके, और जो रिमेनिंग 1 लाख रुपए है, जो रिमेनिंग 1 लाख रुपए है उस पर 10% लगेगा, यानी कि 10,000 रुपए। तो टोटल कितना हो गया, 25,000 रुपए। और सर क्योंकि इस भाई की इनकम 7 लाख रुपए है, इस भाई की इनकम 7 लाख रुपए तक ही है, तो इसको मैं 87A का रिबेट दे देता हूं, जो बनता है मेरा पूरा का पूरा 25,000 रुपए। तो सरकार ने बेनिफिट दे दिया। अगर रेगुलर स्कीम से जा रहे हो, कम इनकम वाले हो 5 लाख रुपए तक,
कम इनकम वाले हो 5 लाख रुपए तक, हम आपका टैक्स नहीं लगाएंगे, माफ कर देंगे लगभग सारा का सारा, अनटिल अनलेस उसमें एलटीसीजी वगैरह ना हो, बात अलग है। और अगर रेगुलर स्कीम में हो तो 7 लाख रुपए तक आपका टैक्स बच जाएगा। ठीक है जी, दैट्स इट, हो गया खत्म, इतना ही है देखा जाए तो। अब एक छोटी सी कंप्यूटेशन और बता दूं, ठीक है, यहां तक सब क्लियर होना चाहिए, पहले यहां तक सब क्लियर होना चाहिए। ओके, एक क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन अपनी तरफ से सेल्फ प्रैक्टिस कर लो, ये जो लॉजिक है यहां तक का क्लियर होना चाहिए। ओके, बराबर, आगे बढ़ते हैं। देखो अब इसमें एक समस्या है और इस समस्या को हम सुलझाएंगे मार्जिनल रिलीफ से। सर मार्जिनल रिलीफ जो हमने पहले सीखा वो तो सरचार्ज के केस में सीखा था, है ना, सरचार्ज लगता है एक पर्टिकुलर लेवल के बाद एकदम से टैक्स बढ़ जाता है तो उसको छूट देने के लिए सरकार मार्जिनल रिलीफ दे देती है। हाँ जी बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहां पर ऑल्टरनेटिव टैक्स रिजीम में मार्जिनल रिलीफ कैसे कैलकुलेट होगा, ओके ध्यान दीजिए, समझिएगा। सरचार्ज का लेना देना नहीं है यहाँ पे, सरचार्ज अभी नहीं है, दूर दूर तक नहीं है, लेकिन कुछ प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है, आइए ध्यान देंगे, आइए ध्यान देंगे। देखिए आपने 7 लाख रुपए की इनकम पर बाय ऑल्टरनेटिव टैक्स रिजीम अभी टैक्स निकाला कितना, 25,000 रुपए अभी निकाला था, और उसमें से फिर आपने 87A का बेनिफिट लेकर अपना टैक्स जीरो कर लिया था। कितना कर लिया था, जीरो कर लिया था, बिल्कुल सही बात है ना। मान लीजिए आपके दोस्त की इनकम या आपकी इनकम 7,05,000 रुपए हुई। कितनी हुई, 7,05,000 रुपए की आपकी इनकम हुई। ओके, अब जरा इस पे टैक्स कैलकुलेट करो। सर 7,05,000 रुपए मतलब 7 लाख को क्रॉस कर गई है, मतलब 7 लाख को ये क्रॉस कर गया है ना। तो इस सिचुएशन में अगर हम देखें तो भाई को क्या नाम है 87A का बेनिफिट तो नहीं मिलेगा, टैक्स तो माफ नहीं होगा इसका, है ना, वो 7 लाख रुपए तक, ये बात, इस बात सही है। लेकिन चलो जरा पहले टैक्स तो निकालो, मतलब टैक्स तो निकालो कितना हुआ। सर देखो अप टू 3 लाख आपने जीरो कर देना है। सर 3 से 6 लाख तक, 3 से 6 लाख तक, ठीक है, सीधा सीधा लिख रहे हैं, 15,000 कर देना है। 15,000 ही आया था इससे पहले भी, और जो रिमेनिंग रह गया है 1,05,000 रुपए, उसका 10% का स्लैब रेट आ गया। तो सर वो हो जाता है 10% के हिसाब से 10,500। आपने इसको टोटल करा तो ये मैं इधर लिख देता हूं, ठीक है, कि टोटल जो हमारा आ रहा है वो 25,500 आ रहा है, 25,500 आ रहा है, ठीक है ना, क्लियर, ये सब जोड़ के। अब देखो गंभीर समस्या, देखो गंभीर समस्या यहां पे क्या है। गंभीर समस्या ये है कि सरकार ने बोला 7 लाख तक तुम्हारा टैक्स माफ, तो आपकी इनकम 7 लाख रुपए थी, आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ रहा था, आप खुश थे। आपको पता चला आपका अप्रेजल हो गया, आपको मतलब आपके इंक्रीमेंट मिल गया, कितने का इंक्रीमेंट मिला, 5,000 रुपए का, आप खुश थे एक बारी को। लेकिन इनकम आपकी 7 से 7,500 हुई, ओके समझ आ गया, और टैक्स आपका बढ़ गया 25,500 से। टैक्स आपका कितना बढ़ गया, 25,500 से। तो ये तो बड़ी समस्या वाली बात है। ये सर ये कैसा इंक्रीमेंट है, वही सरचार्ज, एग्जैक्टली सरचार्ज वाली कहानी है, एग्जैक्टली सरचार्ज वाली कहानी है, बिल्कुल। तो इस सिचुएशन में गवर्नमेंट कहती है कि यार आप लोगों का फिर तो मार्जिनल रिलीफ बनता है, मतलब एक गवर्नमेंट के एक रूल की वजह से आपकी इनकम इतनी नहीं बढ़ रही जितना आपका टैक्स बढ़ जा रहा है। तो ध्यान दीजिएगा यहां पर राइज इन इनकम अगर मैं देखूं तो वो हुआ 5,000 रुपए से, है ना, 5,000 रुपए से, जबकि राइज इन टैक्स कितना हुआ, सर वो हुआ 25,500 से। तो कहने का मतलब 20,500 का अननेसेसरी का बर्डन आ रहा है, 20,500 का अननेसेसरी का बर्डन आ रहा है। इतने का टैक्स में मार्जिनल रिलीफ मिल जाएगा, इतने का टैक्स में मार्जिनल रिलीफ मिल जाएगा। मतलब इस भाई की जो टोटल टैक्स लायबिलिटी 25,500 आ रही थी, इसमें वो आती है, आपको मार्जिनल रिलीफ को घटाने वाली चीज आपको आती है, आपने सीख लिया ऑलरेडी। उसमें से मार्जिनल रिलीफ जो है ये माइनस हो जाएगा 20,500, और इसमें से जो बाकी अमाउंट है वो एक्चुअल टैक्स आपको देना पड़ेगा सरकार को, ठीक है। दैट इज द केस ऑफ मार्जिनल रिलीफ।
ओके, और कायदा नहीं है ना भाई, जितनी इनकम बढ़ रही है उससे कहीं ज्यादा टैक्स बढ़ जा रहा है, एग्जैक्टली सरचार्ज वाली सिचुएशन, तो वो उसके में गवर्नमेंट को मार्जिनल रिलीफ लाना पड़ेगा। ठीक है सर, हमें कब मार्जिनल रिलीफ कैलकुलेट करना है, कब नहीं करना है, हमें कैसे पता चलेगा कि ये इनकम में ज़्यादा है नहीं है? तो इसके लिए देखो कंप्यूटेशन तो करनी पड़ती है, लेकिन मैंने ना कंप्यूट करके ऑलरेडी ले आया था आप लोगों के लिए कि आपको दिक्कत ना आए। हाँ, तो ये अगर मैं बात करूं तो अगर किसी व्यक्ति की इनकम अप टू 7,27,000 और कितना था आगे 770 रुपए 770, अगर यहां तक बढ़ी है तो आप मार्जिनल रिलीफ निकालेंगे। अगर इसके बाद 7,28,000 7,30,000 है तो आपको मार्जिनल रिलीफ निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जी मैंने आपको, ये पता नहीं आपको कोई और टीचर बताए ना बताए, बट ये चीज आप याद रखिएगा। ओके, ये मार्जिनल रिलीफ की कहानी। तो उम्मीद करता हूं ये पॉइंट आपको सारे के सारे क्लियर हुए, इसमें कोई दिक्कत कोई परेशानी आप लोगों की है तो बताएंगे। ठीक है, दैट्स द कंप्यूटेशन, मेन तो आपने पहले सीख ली थी, बस मुझे कुछ छोटे मोटे चेंजेस आपको बताने थे। मैं फिर रिपीट कर दूं, रेगुलर वाली एग्जैक्टली सेम है, उसमें कोई भी चेंज नहीं है। जो थोड़ा बहुत चेंज हुआ है स्लैब रेट का वो हुआ है ऑल्टरनेटिव टैक्स रिजिम में। हाँ, इंपॉर्टेंट चीज याद रखिएगा कि जो डिफॉल्ट चेंज है, वो डिफॉल्ट स्कीम अब से जो है वो ऑल्टरनेटिव रहेगी। बताना पड़ेगा, अगर रेगुलर स्कीम आप फॉलो करना चाहते हो, अपना टैक्स बचाना चाहते हो डिडक्शंस की बेनिफिट से, होम लोन के इंटरेस्ट की दम पे, तो सरकार को बताना पड़ेगा कि हम रेगुलर स्कीम में टैक्स भरेंगे। अदरवाइज नहीं बताया, गलती हो गई, चूक हो गई, ऑल्टरनेटिव के थ्रू ही टैक्स कैलकुलेट होगा। ओके, चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, प्लीज टेक केयर।